अरुण मल्होत्रा साहब, आप बाजार को देख रहे हैं काफी करीब से। जो 4 दिन का मोमेंटम है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ही दिशा में चलता जा रहा है। तो ये माना जाए कि बाजार को अब लग रहा है कि अब इससे डरने की जरूरत नहीं, भले ही 90 दिन बाद फिर से ट्रम्प साहब वापस आ जाएं अपने उसी रुख में, लेकिन बाजार एक फैक्टर के लिए चल चुका तो चल चुका, अब उसी फैक्टर से बार बार डरेगा नहीं। यही वजह कि बाजार में अब ट्रम्प का डर खत्म हो गया है। मुझे लक्ष्मण जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। ये जो ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड वॉर है, अभी भी एक ट्रांजिशन फेस में है। कहाँ जाके सेटल होगा, कहाँ इसका इक्विलिब्रियम होगा, मुझे लगता है कि किसी को आइडिया नहीं है। और आइडिया इन द सेंस कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका इकोनॉमिक सिस्टम पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में जहां इतनी अनसर्टेनिटी है, यहां पर दावे के साथ कह देना कि उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया बहुत मुश्किल है। आज की डेट में जब हमारे पास सारे हैं जिनका इम्पैक्ट नहीं है, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में। और ये एक लेवल है, ट्रेड आपने लगा दिया, किसी के अगेंस्ट टैरिफ लगा दिया, बट उसका जो सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट है, क्योंकि आपने लगा दिया, वो फैक्ट्रियां हैं, उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये मार्केट की वोलेटिलिटी में इम्पैक्ट हो रही है, जो थोड़ी कम हो गई बिकॉज 90 डेज का पॉज आया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी कम हो गई कि शायद जो अब 90 डे के बाद आएगा, वहां पर कहीं ना कहीं स्मूथनेस होगी और इतनी एक्सट्रीम टैरिफ नहीं होंगे। तो जो मार्केट आपने बोला आज की डेट में हरा रंग दिखा रही है, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी, इनडिसाइसिवनेस इन्वेस्टर्स की है। और फियर, जो इन्वेस्टर्स में जो फियरफुल थे, काफी लोग उसमें वो नीचे मंदी में बेच के जा चुके हैं। बिल्कुल। यहाँ पे दलजीत सिंह कोहली साहब, मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि अगर अनिश्चितता है, जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा भी, तो ये अनिश्चितता बाजार में दिख नहीं रहा है। मतलब जिस तरीके के स्ट्रांग मोमेंट आया, तो लग रहा है कि अनिश्चितता से ऊपर जा चला है, या फिर आपको लग रहा है कहीं और से मोमेंटम आ रहा है, कोई और फैक्टर है जिसको बाजार ज़्यादा पसंद कर रहा है? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए अनिश्चितता तो है ही। जो अनसर्टेनिटी है उसको हम अभी पूरी तरह मना नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। ये जो मार्केट अभी मूवमेंट हुआ है, एक तो पैनिक रिएक्शन होता है तो उसका ऑब्वियसली रिकवरी अच्छी आती है हमेशा से। ये नेचर ऑफ द बीस्ट है मार्केट का। ट्रेडिंग जो करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत, इनफैक्ट उनके लिए तो ये पैराडाइज है कि इस तरीके के मूवमेंट मिलेंगे उनको काम करने के लिए। दूसरी चीज, अभी मार्केट ये मान रहा है कि शायद ये 90 दिन में जो है कुछ बायलैटरल ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ बायलैटरल आप समझौते बना सकेंगे। और एक जो नैरेटिव बन रहा है कि ये सब टर्मोइल में इंडिया एक अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो अभी तक ये सब गैस वर्क है, अभी कोई एक्शन सामने नहीं आया है, बट मार्केट ऐसा मान रहा है कि अगर ये टर्मोइल होगा भी, पहली चीज तो हम लोग भी ये आई थिंक 15 दिन पहले एक नोट में लिखा भी था कि हमारा ये बहुत क्लियर मानना है कि ये जो इतने हाई लेवल के टैरिफ्स हैं, ये शायद सस्टेनेबल नहीं है। इसमें रीनिगोशिएशन होगा, इसमें रीथिंकिंग होगी और हम एक रीजनेबल टैरिफ पे आएंगे। तो ऐसा मानना कि टैरिफ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और हम प्री टैरिफ एरा में चले जाएंगे, वो भी गलत होगा। प्लस ऐसा मानना कि ये इसी लेवल पे 145% और 245% और 90% ये वो सब लगा रहेगा, ये भी गलत होगा। तो आई थिंक ये नेगोशिएशन का जो प्रोसेस चालू होगा, और ये जो मार्केट ऐसा मान रहा है कि 90 डेज में हम लोग कुछ बेटर होंगे, प्लस इंडिया एक नेचुरल बेनिफिशियरी होगा, तो उसको मार्केट जो है अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। बट मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रेडिंग बाउट है, और हम ऐसा मान रहे हैं कि अगले 90 दिनों में इस तरीके के अप और डाउन मूवमेंट हमको काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिले। बिल्कुल, काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। पंकज जैन साहब, आपकी भी राय यही है या फिर कुछ अलग आप देख रहे हैं इस पूरे मोमेंटम में? लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, जी नमस्कार। जो पिछले 4-5 हफ्ते में हुआ है, मेरा ही मानना है कि मार्केट ने एक जो इनिशियल शॉक था, आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ की तो बात कर रहे थे अपने राइट फ्रॉम हिज इलेक्शन कैंपेनिंग डेज, ही वाज टॉकिंग अबाउट टैरिफ। बट जिस फियरसिटी से या जिस परसेंटेज से उन्होंने टैरिफ लगाया, आई थिंक मार्केट को वो एक शॉकर की तरह लगा था। एंड
जैसे कि जनरली होता है किसी भी इंसान के साथ या किसी भी सेक्टर के साथ, एक जो इनिशियल शॉक होता है, आई थिंक मार्केट को वो जो इनिशियल शॉक था मार्केट को झेलना थोड़ा सा आसान नहीं था। बट आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन लास्ट, अगर आप पिछले 10 दिन की बात करें, 15 दिन की बात करें, अब मार्केट उससे उभर के आने की कोशिश कर रहा है और ऐसे सिग्नल्स, संकेत देखने को मिल रहे हैं, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प में डू ऑन नेक्स्ट डे, बट ऐसे संकेत, ऐसे सिग्नल देखने को मिल रहे हैं कि अब एक मैच्योरिटी आ गई है थॉट प्रोसेस में। एंड जो रेटरेटिक आज से 2-3 हफ्ते पहले थी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, उसमें डेफिनेटली एक आई वुड से एक साइलेंट पीरियड आया, एक थमासा है, एंड इवन दे आर लुकिंग फॉर सॉर्ट ऑफ रीजनेबल सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस विद द मेजर मार्केट्स। और खास तौर से अगर हम देखें, सबसे बड़ी जो मेजर कंटेंडर है, जो मेजर फाइट है टैरिफ और, इट इज बिटवीन यूएस एंड चाइना। जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ऑर्डर है उसका 40 से 50% आज ये दो कंट्रीज होल्ड कर रही हैं। एंड नाउ द बॉल सीम्स टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग, सीम्स टू बी इन चाइनाज कोर्ट। आई थिंक ऐसे सिग्नल्स यूएस दे रही है कि ओके वी आर रेडी टू नेगोशिएट, आप टेबल पे तो आइए। और चाइना अपनी रेटरिक थोड़ी सी अपने आप को शायद अपर एंड देने की कोशिश कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इश्यूज लाइक ताइवान एंड ऑल ऑन द टेबल। बट मेरा ये मानना है, मार्केट भी इसको सेंस कर रही है, शायद आने वाले कुछ हफ्तों में नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे, मेजर इकोनॉमीज में नेगोशिएशन होंगे, स्मॉलर इकोनॉमीज में नेगोशिएशन होंगे, एंड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, एक जीरो टैरिफ नहीं होगा, आई थिंक डेफिनेटली टैरिफ होगा, बट एक रीजनेबल टैरिफ के साथ वी कुड सी अ वर्ल्ड ऑर्डर इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। So I think that is what market is sensing, that is what our market is sensing. It's just that कि फॉल काफी ज्यादा हो गया था, तो उसमें एक रिकवरी आई है। ये रिकवरी क्या परमानेंट रिकवरी है और आगे चलेगी? आई थिंक एज ऑफ नाउ इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर।